हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पहले ये क्लिप देखिए, फिर बात करते हैं। तो इस क्लिप में अवार्ड दिया गया है विंग कमांडर मोहम्मद मलिक रिजवानुल हक को, और अवार्ड देने के बाद फोटो खिंचवाते टाइम उनको बताया गया कि ये अवार्ड उन्हें क्यों दिया गया है। अब विंग कमांडर साहब की शक्ल देखिए यहाँ पर, ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ ही समय पहले पता है कि हाँ भाई आ जाओ, तुमको अवार्ड दिया जाना है। और फिर जब शहबाज शरीफ बोलते हैं कि S-400 एयर डिस्ट्रॉय, उसमें विंग कमांडर साहब खुद ही शॉक्ड हो जाते हैं और फिर खुद शॉक्ड होकर सैल्यूट करते हैं, हाँ साहब मैं ही हूँ। और ये हम खाली मजाक में नहीं कह रहे हैं, आप खुद यहाँ पर इनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं। तो ये चीज प्रूवन है कि इन्होंने S-400 को अटैक करने की कोशिश करी थी, पर ये उसमें सक्सीड नहीं कर पाए थे। इन्होंने कोई भी सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड नहीं कराई जो कि ये प्रूव करती हो कि कोई भी एलिमेंट S-400 बैटरी का डिस्ट्रॉय हुआ है। इवन इंडिया के प्रधानमंत्री ने खुद आदमपुर एयरबेस पर जाकर इनको फैक्ट चेक किया था, जहाँ पर S-400 के लॉन्चर्स और उसके कमांड सेंटर के साथ प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाई थी। बाकी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपाई जा सके। सैटेलाइट इमेजेस अवेलेबल है, इन्होंने कोशिश भी करी चीजों को दिखाने की, पर मोस्टली इसमें डॉक्टर्ड इमेजेस शेयर करी गई जिसको इंटरनेशनली फैक्ट चेक किया गया और फेक बताया गया। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप छुपा सकते हैं। एयरक्राफ्ट अगर क्रैश हुआ है तो उसकी क्रैश साइट को आप सैटेलाइट से पिकअप नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ है तो वो सैटेलाइट से आप पिकअप कर सकते हैं। इंडिया ने जितने भी रडार साइट्स को डिस्ट्रॉय किया, एयर बेसेस में अटैक किया, रनवेज को डिस्ट्रॉय किया और हैंगर्स को डिस्ट्रॉय किया, उन सब की सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड कराई हैं। अगर आप S-400 के सरफेस टू एयर किल्स को हटा भी दें, पर तब भी जो ग्राउंड पे लॉसेस इंडियन एयरफोर्स क्लेम कर रही है उसको प्रूव करने के लिए हम लोग सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रॉयड हैंगर्स को भुलारी में और जकोबाबाद में देखा जा सकता है, जहां पर यह क्लेम किया जा रहा है कि इनके मल्टीपल F-16 और एक एवैक्स डिस्ट्रॉय हुआ है। तो IAF के जो क्लेम्स हैं उसमें हम प्रूफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि इंटरनेशनली भी वेरीफाइड हो पा रहे हैं, लेकिन जो S-400 वाला क्लेम है ये पाकिस्तान एयरफोर्स खुद प्रूव नहीं कर पा रही है, और इस चीज को इंडियन एयरफोर्स ने फैक्ट चेक भी किया हुआ है। उसके बाद भी इस फेक क्लेम को लेकर पाकिस्तान में अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि शोकेस करता है कि ये देश अंदर से कितना खोखला है और कितने लेवल पर पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चल रहा है, साथ में मिलिट्री का कितना ज्यादा कंट्रोल है पॉलिटिकल क्लास पे और पाकिस्तान की हिस्ट्री को और प्रेजेंट को शेप करने में। पहली शॉकिंग चीज तो यही थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया। तो आर्मी चीफ की यहाँ पर क्या अचीवमेंट थी, इस पर सवाल उठना चाहिए। सारा एक्शन तो एयरफोर्स ने किया था, तो इसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल कैसे बन गए? एयरफोर्स चीफ को मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बनना था। फिर उसके बाद अमेरिका भी आसिम मुनीर गए, प्राइम मिनिस्टर तो गए ही नहीं। सारी डील अमेरिका में आसिम मुनीर कर रहे हैं। अमेरिका में आसिम मुनीर ये भी कह रहे हैं कि जो आर्मी है उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, और जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी ही चला रही है। शहबाज शरीफ बस एक पपेट है जो कि मेडल बांटने के लिए है और फेस है पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट का। बाकी शहबाज शरीफ के हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान का। तो ये जो पाकिस्तान द्वारा मजाक किया जा रहा है इनकी जनता के सामने, ये कोई नई चीज नहीं है। पास्ट में भी इन्होंने ऐसे क्लेम किए हैं जिसको लेकर आज तक मजाक बनाया जाता है। MM आलम की कहानी भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो सवाल यहाँ भी उठता है कि इतने खतरनाक ऑफिसर्स पाकिस्तान के पास हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, लेकिन तब भी ये इंडिया से एक भी कॉन्फ्लिक्ट जीत क्यों नहीं पाए? तो सिंपल सा जवाब यहाँ पर यही है कि हारने के बाद आपको हीरो बनाने पड़ते हैं, और ये चीज 2019 में भी हुई थी। MiG-21 इंडियन एयरफोर्स का शूट डाउन किया गया था, ये चीज हर कोई एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन अवार्ड वहां पर Su-30 MKI को शूट करने वाले ऑफिसर को भी दिए गए थे, जो कि कभी शूट हुआ ही नहीं था। तो पाकिस्तान में अवार्ड्स की वैल्यू यही है। इवन आसिम मुनीर को भी एक नया अवार्ड दिया गया है जिसे हिलाले जुरात कहते हैं। अब ये क्यों दिया गया है, इस पर भी सवाल है। तो ये बात भी हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी मिलिट्री की जो एक्चुअल में औकात है वो आपको आने वाले कुछ समय में दिख जाएगी। एक पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये इंडस वाटर को लेकर हो सकता है। तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में अभी भी रखा है और पानी को रोकने की तैयारी यहाँ पर करी जा रही है, जिसके अंतर्गत डैम का निर्माण भी इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, जिसको पाकिस्तान पूरी तरीके से अपोज करता है और धमकी दे रहा है कि वो इसके अगेंस्ट में मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। तो अच्छे खासे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर इनिशिएट करे और इंडिया यहाँ पर रिटेलिएट करे।
तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया है ये एक्चुअली इसकी तैयारी के लिए ही है। तो पिछली बार जो ऑपरेशन सिंदूर को पॉज कर दिया गया था वो गलती मोस्ट लाइकली इंडिया इस बार नहीं करेगा। और जो मेडल से सराया जा रहा है इनके ऑफिसर्स को, ये एक्चुअल में कितने काबिल हैं ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। क्योंकि लड़ाइयाँ कुक्ड अप स्टोरीज से नहीं जीती जाती। आप अपनी जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर रियल वॉर में जो फैक्टर एक्चुअल में मैटर करते हैं उनको लेकर पाकिस्तान द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। सारा का सारा खर्चा प्रोपेगेंडा में ही किया जा रहा है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हूँ। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।